आपके दुखों का कारण आप नहीं, समाज है, जिसको बुद्ध ने भी कहा है कि संसारा ही कॉज है दुख का, समुदाय। तो और आप थोड़े ना ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब बनाए हैं। आप जिस भी चीज़ों से परेशान है, जॉब, शादी, आपको वो आपने तो नहीं बनाया, वो तो समाज ने बनाया। आपसे पहले जिन लोगों ने रहा, जिस सामाजिक संरचना में रहा, उन्होंने बनाया। आपका जो भी समस्या है या जो भी आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे, उसके चलते आप दुखी हैं, आप फेल हो गए हैं, या आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपका रिलेशनशिप में कुछ भी हो, वो आपने नहीं बनाया है ना। और इसी पे हम बात करने वाले कि आप हैं क्या, मतलब आपने क्या, मतलब आप कैसे अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं जिसको आपने बनाया भी नहीं है इस दुनिया में। उसमें आप कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने आप को, उस गेम में जिसको आपने नहीं अपने इंटेंशन से बनाया, वो पहले से ही था, आपके होने से पहले से था। अब था तो रो सकते हैं एक तो, और या तो उसको बेहतर कर सकते हैं। और आप सच में बेहतर करना चाहते हैं तो मैं पहले तो 3 कारण बताऊंगा कि आप क्यों अपने ही लाइफ में साइड कैरेक्टर फील कर रहे हैं, है या नहीं है वो बात की बात है, पर फील कर रहे हैं इसका मतलब है। अपने ही लाइफ में आपको मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि आप ही मुख्य किरदार है। तो मैं यही चाहूँगा कि 3 कारण मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों मुख्य किरदार वाली भूमिका या फीलिंग नहीं आ रही है, जो मैं कहूँ कि आप सच में मेन कैरेक्टर हैं, आप अपने सच में अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। और नहीं आ रही है तो फिर क्या किया जा सकता है, हम समाधानों की बात करेंगे। पर वो 3 कारण अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, संसार आप पे कैसे हावी होता है। ध्यान से अगर आप समझे, आप ये हैं, और इसका बाहर का प्रेशर जो है वो संसार है या दुनिया है या समाज है। जब भी आपका जो सेल्फ है ना वो कमज़ोर होगा तो बाहर का प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब कि इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर भी चले जाएंगे तो आप गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको कि आप ही आप हैं, आप दूसरों की इज्जत करना भूल जाएंगे, दूसरों को समझना भूल जाएंगे, एम्पथी ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं जाना है, फिर आप बिटर हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जाना है, नहीं तो फिर आप सामाजिक पंछी बन के रह जाएंगे, अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम वही 3 कारणों पर बात करेंगे। तो पहला सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपके ज़िंदगी में वाय ना होना। वाय मतलब क्यों, आप जी क्यों रहे हैं, कि आप किस लिए जी रहे हैं, आप वो कौन सा एक ऑब्जेक्टिव है या कौन से 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं जिनके लिए आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, और जिनके लिए आप सच में ज़िंदा रहना चाहते हैं, केवल कहने मात्र के लिए नहीं। किसी जॉब के लिए, या किसी जॉब के लिए तो आप जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो आप जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। किसके लिए रहना चाहते हैं वो आइडेंटिफाई करिए। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी काम को करने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, तो जिंदा रहना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई है नहीं। पर आप क्या जो एक्चुअली में कर रहे हैं, आप उसके लिए जिंदा रहना चाहते हैं, मतलब उसको करने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इटर्नल रिग्रेस का, मतलब फ्रेडरिक नीचे की फिलॉसफी की है कि क्या आप सच में ये जो जीवन जी रहे हैं इसको जीवन भर जीना चाहेंगे। मतलब अगर आप मरे ही ना, इनफाइनाइट सर्कल में जीवन चलता रहे, तो आप जीना चाहेंगे। अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब हाँ, आपको वो करने में अंदर से अच्छा लग रहा है, तभी आप वो जीना चाहेंगे। आप अपना बेस्ट वर्जन जी रहे हैं, तभी आप जीना चाहेंगे। दूसरा जो इसी का एक्सटेंशन है, दूसरा पॉइंट ये है कि इंटेंसिटी क्या है उस जीने की। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति के लिए जीना चाहता हूँ, आपने फाइनलाइज कर लिया, ये काम के लिए जीना चाहता हूँ, या ये पद हासिल करने के लिए जीना चाहता हूँ, तो फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी कैसे नापी जाएगी, आप उसके लिए किस हद तक जा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे, सपोज़ करिए कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, या सपोज़ करिए आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, या सपोज़ करिए आपको कोई डिग्री लेनी है अच्छे नंबर के साथ, क्या आप उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं डेली बेसिस पे? क्या आप उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस कर पा रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितने कर पा रहे हैं? क्या आप उसके लिए इतना सोच पा रहे हैं कि चलो मैं बैठ के समय निकालूं? आपको इतना सोचने का समय मिल पा रहा है और नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब वो आपके जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है, या जीवन जीने का तो उद्देश्य नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, पर अंतर है। और तीसरा पॉइंट जब यहाँ पे आता है कि आप अपने सेल्फ के बारे में अवेयर नहीं है, इसीलिए आपको ये दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट नहीं पता है और ये दूसरा पॉइंट इसीलिए मिस हो रहा है। आपको पता ही नहीं कि आप है क्या। आप एक रोतलू इंसान है कि समाज ने आपको कह दिया बचपन से कि तू रोतलू है, तू रोतलू है, तो आप उसको मान बैठे हैं। क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं ना, हमारे पास कन्फर्मेशन बायस होते हैं, हम अपने ही बातों को मान लेना पसंद कर देते हैं। जो हमको सुनना पसंद है उसको हम कन्फर्म कर लेते हैं। अगर कोई बोले भाई तू बहुत स्मार्ट है, तो हाँ हाँ इस चलते स्मार्ट लग रहा हूँ, इन द सेंस कि या तू बहुत गधा है, तो हाँ यार मैं तो नंबर मेरा खराब होता तो मैं गधा हूँ। भले आप उस ग्रुप में सबसे पहले
कंप्यूटर चलाना सीख गए हो, पर फिर भी आप गधे हो क्योंकि ग्रुप का टैग है कि आप गधे हो। तो आप अपने सेल्फ के बारे में कितना अवेयर हो, इसका सेल्फ अवेयरनेस का एक मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप कोई बोले कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, सपोज करिए, तो रादर देन कि उसको सुनने समझने के बजाय आप कह रहे हैं नहीं 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 मैं मिस्टीरियस नहीं हूँ, मैं तो बहुत ओपन माइंडेड हूँ, या मैं बहुत ओपन हूँ, या अगला बोल दिया कि आप उसको दूसरे में मिले कि हाँ हाँ मैं मिस्टीरियस हूँ, नहीं ये क्यों बोल रहा है ऐसा, अरे मैं इससे कम बातचीत किया हूँ तो ये मेरे को जानता नहीं है, वैसे तो मैं बहुत बोलता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको पता है, आप अवेयर हो उस सिचुएशन के बारे में कि आप क्या हो रहा है, आप अपने बारे में अवेयर हो तब जाके आप उस सिचुएशन के बारे में अवेयर हो पाए हो। अगर आपको ही नहीं पता कि हाँ मैं मिस्टीरियस हूँ क्या, तब आप उसी को ढो रहे कि हाँ मैं तो मिस्टीरियस हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप ये समझिए, अपने आप को समझेंगे तभी आप अपने जीवन के वाय को समझ पाएंगे। जब वाय समझ जाएंगे तो फिर जीवन में रस आ जाएगा, फिर उसमें आप कहने की नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे काम करना है, आप उसको किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। आप नहीं करेंगे तो दुखी महसूस करेंगे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब वाय कैसे ढूंढें, वही मैं किसी भी बातचीत बोलूँगा। 4 C है, क्यूरियोसिटी, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी एंड करेज। आपको अपने साथ बैठना शुरू करना पड़ेगा, सवाल पूछना शुरू करना पड़ेगा अपने से, अपने जो दिनचर्या में हो रहा है उसको एक्नॉलेज करना शुरू करना पड़ेगा। वो पेन पेपर के साथ आप कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके कर सकते हैं कि आज मेरे साथ दिन भर में ये हुआ। जब आप अपने से बात करेंगे ना, तो आपके दिमाग की परतें खुलेंगी अपने बारे में। वो ऑलरेडी रजिस्टर हो रही हैं, पर वो सबकॉन्शियसली हो रही है, कॉन्शियसली नहीं हो रही। जब तक आप कॉन्शियसली उसको रजिस्टर नहीं करेंगे या उसको रिवाइज नहीं करेंगे या उसको देखेंगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में वो उसके पैटर्न्स नहीं बनेंगे कि अच्छा मैं क्यों लेट हो रहा हूँ, या मैं क्यों खाना नहीं खा रहा हूँ, या मैं क्यों दौड़ नहीं पा रहा हूँ। कुछ भी चीज़ हो गया, XYZ जो भी समस्या है आपकी, नंबर क्यों नहीं आ रहा है, वो आप पैटर्न्स देखना शुरू करेंगे। जब बार बार आप उसको रिपीट करोगे ना, क्यूरियोसिटी, तब आप क्लैरिटी आएगा कि अच्छा ये समस्याएं हैं मेरे पास। तब आप क्रिएट करोगे, प्लान क्रिएट करोगे अपने अकॉर्डिंगली। फिर आप बैठोगे, अगर फिर करेज लाओगे उसको अप्लाई कराने का, साहस, कि चलो यार नहीं नंबर ला रहा हूँ तो कोई बात नहीं, कम से कम समझने पे ध्यान देता हूँ। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास से पहले जाना पड़ेगा। पर यार मैं तो लेट हो जाता हूँ। लेट क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि मैं रात को फ़ोन चलाने लगता हूँ। ये एक साइकिल आप समझ पाओगे, ओहो ठीक है तो मैं इसको हटाता हूँ। इस तरीके से आप अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो। या रात को आप रील देखने लगते हो, आप जो भी करने लगते हो, आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। तो आप ओके ठीक है, तो आप उसको एक चीज़ को छोड़ोगे तो देखो चेन ठीक हो जाएगा आपका पूरा। क्लास सही मतलब कई सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, बस जस्ट गेटिंग कॉन्शियसली अवेयर अबाउट योर सेल्फ। समझ रहे, जैसे कपड़ा पहनता है तो कोई लोग देखता है ना कि हाँ कैसा लग रहा हूँ मैं, वैसे ही आपको ये देखना है कि यार आपके जो विचार हैं क्या हैं, क्यों है, कहाँ से आ रहे हैं। और सेल्फ पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का भी छात्र हूँ, तो उसमें कि हम कैसे दुनिया के सामने बिहेव करते हैं, चाहे अनचाहे। अब आप अवेयर हैं तो इसको देख भी पाएंगे कि हाँ मैं बिहेव दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर आप अवेयर नहीं है तो इसको भी आपको पता भी नहीं होगा कि आप दुनिया के सामने बिहेव कर रहे हैं उस सर्टेन वे में। आपको लगेगा नहीं मैं तो दुनिया अपने लिए जीता हूँ मैं, पर आप एक्चुअली में नहीं जी रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आप सच में चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियोज़ लाऊँ और इस तरह के थोड़ा सा, मतलब ये तो खैर साइकोलॉजी नहीं था, सरफेस लेवल फिलॉसफी और वो सेल्फ टॉक वाली चीज़ें थी, या सिट एंड टॉक टाइप का वीडियोस था। पर सच में अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ थोड़ा सा डीप डाइव करके कि मैं साइकोलॉजी की चीज़ें समझाऊंगा आपको, कि हम लोग कैसे अपने आप को और क्रिएटिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, कैसे हम अपने काम में अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, और कैसे हम थोड़ा समाज के जजमेंट से थोड़ा सा फ्री हो सकते हैं, या हम थोड़ा सा उनको ब्रेक दे सकते हैं, या कैसे अपने और समाज के बैलेंस को हम मेंटेन करें कि ना समाज हम पे ज़्यादा हावी हो जाए, ना हमारा व्यक्तित्व समाज पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाए। मतलब दुनिया को हम केवल अपने ही चश्मे से देख रहे हैं, दुनिया का चश्मा समझना ही नहीं चाह रहे हैं। इन दोनों का बैलेंस कैसे बन सकता है, इस पर हम समझने का, बात करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भले मत करिए, कमेंट करिए, अपने विचार रखिए, आपको जो भी सही लगता है। और मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि मैं आपका दृष्टिकोण सुनूँ, समझूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइट। बाय।